हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 तक पिछले लेक्चर में करा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे वेरीफाई दैट x = 4 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन गिवन है, ठीक है। और ये फाइंड आउट करना है कि x = 8 इसका सोल्यूशन है कि नहीं इस इक्वेशन का। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। ये इक्वेशन लिखी हुई है और उसको वेरीफाई करना है x = 8 पे, तो ये भी यहाँ पे लिख लिया। तो हम इसमें क्या करेंगे, ये वाला जो इक्वेशन है, इक्वेशन के इस ये वाला साइड जो है, ठीक है, इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड। और इस इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जो होता है वो होता है RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। ये LHS होगी, ये RHS होगी। हम LHS को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद RHS को सॉल्व करेंगे, उसके बाद देखेंगे दोनों के आंसर सेम हैं कि नहीं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे LHS, यहाँ पे लिखेंगे LHS, ये लिख लेंगे 5x - 4 डिवाइड बाई 8, ये माइनस साइन है। उसके बाद x - 3 बाई 5, ये लिख लिया हमने, ठीक है, LHS। अब इसमें हम लोग रखेंगे x = 8, तो यहाँ लिखेंगे पुट x = 8, यहाँ पे रख देंगे। देखो जब यहाँ पे रखेंगे 5 × 8 - 4 डिवाइड बाई 8, माइनस साइन लगा ही हुआ है, यहाँ पे रखेंगे, हो जाएगा x की वैल्यू क्या है 8 - 3 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 5 8 40 - 4 डिवाइड बाई 8, माइनस साइन लगा रहेगा। 8 - 3 5 डिवाइड बाई 5, ये क्या हो जाएगा 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, ये आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 36/8 माइनस यहाँ आ जाएगा 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 36 - 8, यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 ले लेंगे, फिर एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम आएगा 8, ठीक है। और यहाँ पे 36 - 8 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 28 डिवाइड बाई 8। अब ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे, जब सिंप्लीफाई करेंगे इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 7 जा और 4 2 जा, तो इस जो LHS निकल के आया वो निकल के आया 7/2। क्या निकल के आया 7/2, ये हो जाएगा। अब हम लेके चलेंगे RHS को, ये तो LHS निकल आया। RHS है यहाँ पे x + 6/5। अब यहाँ पे पुट x = 8, इसमें भी रखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 8 + 6 डिवाइड बाई 5, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 14 डिवाइड बाई 5। RHS तो ये निकल के आया और LHS क्या 7/2 निकल गया, तो दोनों के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। x = 8 पे दोनों के आंसर मैच नहीं कर रहे हैं। तो इसके मतलब क्या, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस प्रकार LHS = RHS, इक्वल नहीं है, ठीक है, ये लिख लिया। इसके मतलब क्या हुआ, x = 8 इसका सोल्यूशन नहीं है। तो आंसर में लिख लेंगे, आंसर यहाँ पे लिखेंगे x = 8 इज नॉट ए सोल्यूशन, ठीक है, ये सोल्यूशन नहीं होगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। इस जो गिवन इक्वेशन है उसका ये x = 8 इज नॉट ए सोल्यूशन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, इसमें सॉल्व द फॉलोइंग, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। सॉल्व द फॉलोइंग मीन्स ये है कि इसमें देखो वेरिएबल एक ही है, तो x है, इसमें x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, इसमें भी फाइंड आउट करना है, इसमें भी फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट पार्ट लिख लिया है, ठीक है। यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। जो ब्रैकेट के बाहर ये कांस्टेंट लगे हैं इनका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई दोनों में होगा, 3x में भी होगा और 2 में भी होगा। इसी प्रकार 5 का दोनों टर्म में होगा, इसमें भी होगा इसमें भी होगा, ठीक है। इसी प्रकार से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो हो जाएगा 6 3 जा 18x हो जाएगा, और 2 में होगा तो ये हो जाएगा 12, 6 2 जा 12, 6 का मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। जब बाहर माइनस साइन होता है ब्रैकेट के, ये याद रखना, तो अंदर के जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। यहाँ पे साइन क्या है, कोई भी साइन नहीं, तो ये प्लस का साइन है, ठीक है। तो
यहाँ पे प्लस का साइन है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 5 6 जा 30x, ठीक है। अब ये माइनस का साइन है, ब्रैकेट ओपन होगा तो प्लस बन जाएगा और 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा +5 इक्वल, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का, अब यहाँ साइन पॉजिटिव है तो यही साइन रहेंगे जो अंदर हैं, ठीक है। तो 6 × x तो ये 6x हो जाएगा, 6 × -3 तो माइनस का 18 हो जाएगा। यहाँ पे देखो फिर माइनस साइन आ गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 7 जा 35, माइनस का हो जाएगा 35x, ये माइनस का है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 30 और यहाँ पे 12x बना रहेगा एज इट इज, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे जिसमें x है, ठीक है, वेरिएबल वाले एक तरफ कर लेंगे, सबसे पहले हम लोग LHS में करेंगे, उसके बाद RHS में करेंगे। 18x और 30x ये माइनस का है, हम यहाँ पे रबर भी कर दे रहे हैं, ठीक है। माइनस का 30x है और यहाँ पे 18x है, तो माइनस तो होगा लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े वाले का, नेगेटिव का, तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 2 और यहाँ पे 12x, क्या बचेगा यहाँ पे माइनस का 12x, ठीक है। अब इसके बाद 12 + 5 दोनों पॉजिटिव हैं, ये हो जाएगा 17 इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये 6x है और ये माइनस का 35x है, तो माइनस 35x में ये 6 हट जाएगा तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 29x, क्या बचेगा 29x बचेगा। अब किसका बचेगा यहाँ पे माइनस का, क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, तो माइनस का साइन आ जाएगा। अभी अच्छा यहाँ पे 12x और है, फिर प्लस 12x हम अभी यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे माइनस का 18 है, प्लस का 30 है, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा प्लस का 12। यहाँ पे देखो 30 में 18 माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 1 1 2, ठीक है, ये आ जाएगा। यहाँ पे इसको फिर सॉल्व करेंगे क्योंकि x है, हो जाएगा -12x + 17 इक्वल टू, अब इसमें से क्योंकि ये माइनस का है, ये पॉजिटिव का है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 2 7 आ जाएगा और 2 में से 1 तो 1 आ जाएगा, माइनस का रहेगा क्योंकि ये छोटा है और ये बड़ा है, 29 बड़ा है और 12 छोटा है, साइन बड़े का रहेगा तो माइनस का ये x हो जाएगा +12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये वेरिएबल है और ये वेरिएबल को एक साइड लिख लेंगे, LHS में ले जाएंगे इसको, वेरिएबल को हम लोग LHS में ही लिखते हैं, तो इस साइड जाएगा, यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ इस साइड आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे -12x पहले से ही है और ये आएगा इधर तो हो जाएगा पॉजिटिव का 17x, ठीक है। और इस साइड क्या है 12 है और ये प्लस का है ना, प्लस का 17 है, इस साइड जाएगा RHS में तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए ये यहाँ पे कितना रहेगा, यहाँ पे आ जब 5x, ठीक है, माइनस कर दिया 5x आ जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का 5। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, x जो भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ 5 है तो इस साइड 5 में डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड कर 5 बन जा 5, ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1/1, तो क्या आ जाएगा x इक्वल टू, यहाँ पे आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा -1, ये आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहीं भी डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बस साइन का ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम LH और ये होता है RHS, ठीक है, जब हम LHS से RHS में ले जाते हैं तो साइन चेंज होते हैं और जब RHS से LHS में जाते हैं तो भी साइन चेंज होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो गया है। अब ये है इसका सेकेंड पार्ट, 12/7 x - 5 = 24 + 8x, ठीक है। इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिखेंगे, LHS है या RHS है 12, इसका मतलब यही है कि x - 5 यहाँ पे न्यूमरेटर में है, डिवाइड बाई 7 = 24 + 8x। अब यहाँ पे सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, a/b लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रैक्शन में c/d इधर लिखा हो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मीन्स ये होता है a × d, ठीक है, और c × b, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, बीच में इक्वल का साइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सपोज यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 12x - 5, 1 का मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 7 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा 7
और 24 प्लस 8x। इस प्रकार से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब इजी हो जाएगा। अब ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई दोनों ही टर्म में होगा, x में भी होगा -5 में भी होगा, इसी प्रकार से 7 का दोनों टर्म में होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 12x - 60, 12 5 जा 60। ठीक है, इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 24 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8x। यहाँ हो जाएगा 12x - 60 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 24, तो 7 जगह 7 4 जा 28, 8 आ जाएगा 2 कैरी 168 प्लस ये हो जाएगा 56x, 7 8 जा 56x। ये हो गया। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है 56, इसको LHS में ले जाएंगे और कांस्टेंट को इस साइड ले जाएंगे, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 12x - 56x इक्वल टू 168। अब यहाँ माइनस का साइन इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 60, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6 में से 2 जाएगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, और 5 में से बन जाएगा 4 आ जाएगा। अब साइन किसका आएगा, ये बड़ा है 56 और 12 छोटा है तो माइनस ये आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 8 6 6 12। ठीक है, और यहाँ पे 6 12, अब यहाँ पे आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। अब x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो ये हो जाएगा x से जो भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो 2 2 8, यहाँ पे माइनस साइन है वो भी आ जाएगा -44, तो ये हो जाएगा -2 2 8 डिवाइड बाई 44। अब इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 11 से भी कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, हम यहाँ 2 से करेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा 2 4 जा 2 2 जा, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -114 डिवाइड बाई 22। फिर अगेन 2 से कर देंगे, 2 1 1 आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 2 5 जा 10 1 आ जाएगा 14 2 7 जा। ठीक है, तो यहाँ पे जो निकल के आएगा आंसर -57/11। x की वैल्यू आ गई यहाँ पे -57/11, ये आंसर हो जाएगा इसका। तो इस प्रकार से फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ है सॉल्व 3x + 7 = 35 - x एंड चेक योर आंसर। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, हमको x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसके बाद आंसर को चेक करना है। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन को लिख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स हैं उसको LHS में ले जाएंगे। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है, LHS, और ये वाली साइड होती है RHS। ठीक है, तो हम वेरिएबल को ले जाएंगे LHS में। ठीक है, वेरिएबल कौन सा, x, यहाँ 3x है, यहाँ -x है। जब -x को इस साइड लाएंगे LHS में तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, मीन्स यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ आके पॉजिटिव हो जाएगा 3x + x, और कांस्टेंट है 7, इसको हम लोग ले जाएंगे RHS में, साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा 35 - 7, तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x = 35 - 7, यहाँ रह जाएगा 28। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी वेरिएबल की। ठीक है, तो x जो भी मल्टीप्लाई है यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा RHS में, तो ये 28/4, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइनल, तो 4 1 जा 4 और 4 7 जा। ठीक है, ये हो गया। तो x की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई यहाँ पे 7, x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई 7। ठीक है, अब हमको चेक करना है इसको कि ये जो आंसर हमारा जो x की वैल्यू निकली है वो करेक्ट है कि नहीं, ये चेक करना है। तो चेकिंग करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, LHS लेंगे। ठीक है, सबसे पहले LHS की वैल्यू निकालेंगे, फिर RHS की वैल्यू निकालेंगे। अगर दोनों सेम है तो ये यहाँ पे जो x की वैल्यू निकल के आई 7, ये करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। ठीक है, LHS है 3x + 7, x की वैल्यू x = 7 हम लोग यहाँ पे रख देंगे, जो ये निकल के आई है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 7 + 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 21 + 7 = हो जाएगा 28। तो LHS क्या निकल के आया, 28 निकल के आया। अब हम लोग RHS को चेक करेंगे इसी प्रकार से। RHS है 35 - x, मीन्स 35, x की वैल्यू क्या है 7,
ये क्या हो जाएगा, ये भी 28 हो जाएगा। तो देखो LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे मिल गया है। LHS इक्वल टू RHS, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब 10, ठीक है। x इक्वल टू वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 7 पे क्या निकल के आया, LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। इसके मतलब क्या हुआ, जो ये आंसर निकल के आया x इक्वल टू 7, ये करेक्ट आंसर है। तो अब यहाँ पे हम लोग आंसर लिख लेंगे, ठीक है। हैंस इट इज चेक्ड, ठीक है, ये चेक्ड हो गया है। हमने चेकिंग भी कर ली क्योंकि इससे x इक्वल टू 7 पे LHS इक्वल टू RHS यहाँ पे मिल गया, तो लिखेंगे हैंस इट इज चेक्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की। इसमें है सॉल्व 3x माइनस 1 इक्वल टू 2x माइनस 11 एंड चेक द रिजल्ट, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया था, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। सबसे पहले x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद चेक करेंगे। तो यहाँ पे ये इक्वेशन हमने लिख ली क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस 1 है, तो अब ब्रैकेट को यहाँ पे ओपन कर ले रहे हैं, ठीक है। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो दोनों टर्म मल्टीप्लाई होगा। 3 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा 3x, 3 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में हो गया -3 इक्वल टू 2x माइनस 11। क्या करेंगे, ये LHS है, ठीक है, और ये क्या है, RHS है, साइड है। तो क्या करेंगे, वेरिएबल को हम लोग लाएंगे LHS में और कांस्टेंट को ले जाएंगे RHS में, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल होनी चाहिए जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x, यहाँ पे कौन साइन है, पॉजिटिव, इस साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा 2x इक्वल टू माइनस 11। यहाँ कौन सा साइड है, नेगेटिव है, इस साइड जाएगा RHS में तो पॉजिटिव हो जाएगा 3। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू यहाँ पे -11 प्लस 3 क्या हो जाएगा, -8। तो जो x की वैल्यू यहाँ पे निकल के आई, वो निकल के आई है -8। ये तो हो गई यहाँ पे x की वैल्यू। अब यहाँ पे हमको चेक करना है, ठीक है। चेक के लिए सबसे पहले हम लोग RHS को चेक करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे चेकिंग, LHS यहाँ पे लिख लेंगे। LHS क्या है, 3x माइनस 3, ठीक है। LHS है यहाँ पे 3x माइनस 3, पुट x इक्वल टू -8 इसमें हम रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई -8 -3, ये हो जाएगा 8 3 जा 24, तो माइनस का 24 माइनस का 3 क्या हो जाएगा, माइनस का 27। तो LHS यहाँ पे आ गया है -7। अब हमको फाइंड आउट करना है RHS, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS है यहाँ पे 2x माइनस 11, यहाँ पे भी वैल्यू रखेंगे x इक्वल टू -8। अब हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं x की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई -8 -11, 2 मल्टीप्लाई -8 हो जाएगा माइनस का 16 माइनस 11, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 27। देखो LHS भी -27 और RHS भी -27 आया, ठीक है। तो इसके मतलब यहाँ पे हो गया कि LHS इक्वल टू RH, ये हो गया ना, LHS इक्वल टू RHS मिल गया। तो यहाँ पे अब हम लिख लेंगे हैंस इट इज चेक्ड, ठीक है, क्योंकि ये चेक हो गया है कि यहाँ पे LHS और RHS दोनों सेम मिल गई है, जो हमने वैल्यू निकाली थी x इक्वल टू -8 पे, ठीक है। ये दोनों वैल्यू किस पे मिल गई है, एट x इक्वल टू -8 पे चेक करने पे LHS इक्वल टू RHS मिल गया ना, ठीक है। ये हमने समझाने के लिए लिखा, इसको लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिखा कि x इक्वल टू -8 रखने पे LHS इक्वल टू RHS हो गया, तो यहाँ पे चेक हो गया, हैंस इट इज चेक। इसके बाद जो वैल्यू निकली थी x इक्वल टू -8, वो हमारा हो जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है, ये करेक्ट। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे सॉल्व 3x प्लस 3 माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 5x माइनस 5 एंड चेक द रिजल्ट, ठीक है। सेम इसी प्रकार से करना जैसे क्वेश्चन नंबर 6 एवं 7 किया है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन को लिख लिया। क्वेश्चन नंबर 8, ये साइड क्या है, हमारी LHS है, ठीक है। अब तो आप लोग क्लियर हो गया होगा। और ये वाली साइड क्या है, RHS, ठीक है। ये वाली साइड क्या है, RHS है, इक्वल साइन लगा हुआ, और ये LHS है, ठीक है। तो हमको सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग LHS को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, फिर RHS को कर लेंगे।
तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई दोनों टर्म में होगा, x में भी होगा और 3 में भी होगा। तो हो जाएगा 3x + 9। अब यहाँ पे माइनस है, ठीक है। माइनस साइन के लिए हमेशा याद रखना है कि अंदर के जो भी साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जैसे पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो x पॉजिटिव है तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव। जैसे ही हम ये ओपन करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2x, और हमने कहा नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 में तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा इक्वल टू, इसको ओपन करेंगे ये हो जाएगा 5x - 25। तो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये 3x है और -2x, तो क्या बचेगा, x बचेगा केवल, ठीक है। और 9 + 2 क्या हो जाएगा 11 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 5x - 25, ये हो गया। अब वेरिएबल को हम लोग इस साइड लाएंगे और कांस्टेंट को उस साइड ले जाएंगे। वेरिएबल ये है और ये है, कांस्टेंट ये है, ठीक है। तो वेरिएबल मीन x, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 25, और प्लस के 11 को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब x - 5x क्या हो जाएगा, माइनस का 4x इक्वल टू, ये दोनों साइन माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे। 5 + 1 6, 3 + 1 सॉरी 2 + 1 3 हो जाएगा। साइन क्या आ जाएगा, माइनस का। माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर डायरेक्ट हम माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। माइनस को हम लोग यहाँ डायरेक्ट भी कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट नहीं कैंसिल करें। देखो x निकालना है, x जो भी मल्टीप्लाई है यहाँ डिवाइड में हो जाएगा, -36 -4। अब माइनस और माइनस कैंसिल हो जाता है और 4 बन जा 4 और 4 9 जा 39, ठीक है। तो x की वैल्यू निकल के आई यहाँ पे 39, ये हो जाएगा। x की वैल्यू निकल के आई यहाँ पे 39, ठीक है। यहाँ डायरेक्ट इसलिए कर सकते थे, जैसे -4x इक्वल टू -36 है, तो अगर इक्वल में है और सेम साइन है माइनस माइनस का तो कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे बचेगा केवल 4x इक्वल टू 36, ठीक है। अब यहाँ पे x इक्वल टू 9 आ गया। अब हम लोग यहाँ पे चेकिंग करेंगे, चेकिंग रिजल्ट लिखा था, ठीक है। जो रिजल्ट हमारा निकल के आया वो करेक्ट है कि नहीं, तो यहाँ पे चेकिंग करेंगे। चेकिंग के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे LHS को, ठीक है। LHS को लेंगे तो LHS है यहाँ पे 3x + 3 - 2x - 1। यहाँ पे पुट x इक्वल टू 9 हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। इसमें तो देखो 3 और x इक्वल टू 9, तो 9 + 3 ये हो जाएगा, माइनस का 2 है यहाँ पे 9 - 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और 9 + 3 क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। और माइनस का 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 36 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे 16 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 66 और 3 से 1 जाएगा 20, तो LHS आया यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। अब हम लोग चेक करेंगे RHS को। किसको चेक करेंगे, RHS। RHS यहाँ पे है 5x - 5, ये है। पुट x इक्वल टू 9, इसमें भी पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, तो 5 9 - 5 ये आ जाएगा, 5 और x की जगह पे 9 - 5 ये आ जाएगा 5। अब यहाँ 9 - 5 क्या बचेगा 4, 4 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या आ जाएगा 20। LHS पे भी आंसर 20 आ रहा है और RHS पे भी 20 आ रहा है। कितना रखने पे, x इक्वल टू 9 रखने पे जो निकल के आया, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 10, तो यहाँ पे बोले 10 x इक्वल टू 9 पे मिल गया है LHS इक्वल टू RHS, ये लिख सकते हैं, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, क्योंकि ये चेक हो गया दोनों की वैल्यू x इक्वल टू 9 पे, LHS और RHS इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे अब लिख देंगे हैंस इट इज चेक्ड, ठीक है, कि ये चेक हो गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। फाइंड x इफ ये इक्वेशन दी गई 2p² - 5p - 3x इक्वल टू -6 व्हेन p इक्वल टू -2। कहने का मतलब यहाँ पे p की वैल्यू -2 यहाँ पे रखनी है इस इक्वेशन में, तो x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन लिख ली है, व्हेन p इक्वल टू -2 x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे, p की वैल्यू -2 इस वाली इक्वेशन में रख देंगे हम लोग, ठीक है। p इक्वल टू -2 इन
द गिवन इक्वेशन, जी कि जो हमको इक्वेशन दी गई है उसमें हम लोग पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखो 2p, p की वैल्यू क्या -2, तो p की जगह पे -2 का स्क्वायर हो जाएगा, -5 मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या है साइन मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे -2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3x इक्वल टू -6। इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे -2 का स्क्वायर क्या होगा, अब देखो यहाँ पे -1 की पावर अगर n है, -1 की पावर n लिखा हुआ है यहाँ समझा रहे, और n अगर क्या है ऑड नंबर है, n क्या ऑड नंबर तो माइनस ही साइन आएगा, और अगर n इक्वल टू क्या इवन नंबर है तो क्या प्लस साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे n क्या है, 2 क्या है, 2 इवन नंबर है, n इक्वल टू 2 क्या है इवन नंबर है, तो यहाँ पे साइन क्या आएगा प्लस का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे, देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं समझाने के लिए आप लोग क्या बता रहे हैं। -2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 2, अब इसकी पावर क्या है, अब 2 पावर लगाई तो 2 पावर यहाँ भी हो जाएगी, तो -1 की पावर तो भी तो 2 हो जाएगी, और यहाँ पर 2 की पावर 2 हो जाएगी, इस प्रकार से। तो अब हम डायरेक्ट लिख लेंगे, यहाँ समझा दिया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब हम माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा याद रखना प्लस होता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा प्लस होता है, तो प्लस और 5 2 जा 10 हो गया, यहाँ पे -3x इक्वल टू -6, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल क्या बचा, x बचा, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो 2 4 जा यहाँ पे हो जाएगा 8 + 10 -3x इक्वल टू -6, तो ये हो गया 18 -3x इक्वल टू -6, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो इसको तो हम इसी साइड रखेंगे LHS में, और 18 को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ प्लस साइन है, जब RHS में जाएगा तो नेगेटिव साइन हो जाएगा, तो -6 - 18, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 और 2, और माइनस माइनस है प्लस हो जाएंगे और माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है, 24 आ जाएगा, और -3x इक्वल टू -20, और हम डायरेक्ट माइनस कैंसिल कर सकते हैं, जो भी मैंने बताया था कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आया 3x इक्वल टू 24, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x जो भी मल्टीप्लाई है वो RHS में डिवाइड में आ जाएगा, 24/3, 3 बन जा 3 और 3 8 जा 24, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 8, ठीक है। x इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 8, और यही इसका आंसर है। तो अब यहाँ पे आंसर लिख लेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ना, x इक्वल टू 8, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जिसको कहीं भी डाउट है, समझ में ना आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकता है, और जिसको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।